हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो मैं आज आपको आपके पेपर 3 का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिबर्टी। अब आखिर इससे पहले हम समझ लेते हैं क्या लिबर्टी होता क्या है। वैसे आपके नोट्स बना रहा था मैं, इसीलिए आपकी क्लास बहुत लेट आई है। अब कंटिन्यू मैं क्लास डालूंगा और आपका सिलेबस कवर जल्द से जल्द मैं कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका अगस्त में पेपर एग्जाम होंगे। तो उसके लिए आपको केवल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई एडमिशन कराने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे पूछ रहे हैं अभी। तो क्लास शुरू करते हैं। आखिर स्वतंत्रता यानी लिबर्टी होता क्या है, फ्रीडम होती क्या है। फ्रीडम एक मानवता का गुण होता है, जिसके बिना कोई भी कार्य करना अधूरा होता है। जब भी हम कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं तो वो कार्य सफल हो पाता है। अदरवाइज हम जब प्रतिबंधों के साथ करते हैं जो जो उस कार्य को करने से रोकता है, तो वह कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। तो आपको समझ में आया हो, तो इसकी अब डेफिनेशन पढ़ता है कि डेफिनेशन है क्या, स्वतंत्रता आखिर है क्या। तो स्वतंत्रता सामान्य ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी व अंदरूनी दबाव में आए अपनी गतिविधियों कर सके। मतलब कहने का अर्थ है, लिबर्टी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी यानी बाहर से किए गए दबाव, बिना किसी मानसिक दबाव के कोई कार्य करता है, तो उसे स्वतंत्रता कहते हैं, या उसे स्वतंत्रता से भरी गतिविधि कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका यह है कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा से निकला है। भाषा के लीबर शब्द से निकला है। लीबर यानी लिबर्टी, जिसका अर्थ अवरोधों से मुक्ति है। यानी अवरोधों यानी कि जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, प्रतिबंध अवरोध किए जाते हैं, उससे मुक्ति है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी भी अवरोधों के अधीन होने के कार्य करने की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जब हम कानून के दायरे में रहकर कोई भी कार्य करते हैं तो उसे भी स्वतंत्रता कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो कानून या नियम बनाए जाते हैं वो हमारे भले के लिए ही बनाए जाते हैं। ये सत्य है। तो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, और कानून में के दायरे में रहकर करते हैं तो वो पॉजिटिव स्वतंत्रता बन जाती है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्वतंत्रता बन जाती है। आपने शुरुआत से पढ़ा हुआ, मतलब कई देशों ने स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे देश ने भी लड़ी है। तो जब मानवता का जन्म हुआ तो तब से ये गुण मानवता में होता है। तो स्वतंत्रता होने के लिए समानता का होना ही बहुत आवश्यक है। यदि सभी लोगों में समानता होगी तो स्वतंत्रता भी सामान्य रूप से सब में पाई जाएगी। और आपकी स्वतंत्रता अलग कर दी जाए और दूसरी की अलग कर दी जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और जब सभी की स्वतंत्रता समान होती है, जो अधिकार आपके पास होते हैं जो सामने वाले के पास होते हैं, तो उसे बोलते हैं एक समान स्वतंत्रता, जो कि पॉजिटिव में आती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल स्वतंत्रता के बारे में समझते हैं आखिर है क्या। तो इसके बारे में आपको समझ आया होगा, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, हमारे बिना बाहरी और अंदरूनी दबाव में कोई कार्य या गतिविधि करते हैं तो उसे स्वतंत्रता कहते हैं। जब क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि ये स्वतंत्रता क्या है, इसके नकारात्मक और सकारात्मक स्वरूप के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले आप स्वतंत्रता की डेफिनेशन लिख दोगे और उसके एक चार्ट टाइप बना दोगे, ऊपर स्वतंत्रता, नीचे लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव लिख दोगे। तो इसी तरह चार्ट बनाओगे, फिर आगे जाके इसको एक्सप्लेन करोगे। तो आगे पढ़ते हैं। इसके कुछ विद्वान हैं जो इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन देते हैं कि स्वतंत्रता आखिर है क्या। कुछ कहते तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हॉब्स हैं उनके अनुसार स्वतंत्रता यानी लिबर्टी आखिर है क्या। इनके अनुसार व्यक्ति के ऊपर बाधाओं का ना होना, यानी ये कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बाधाओं से मुक्त है, उसके ऊपर कोई बाधाएं नहीं आ रही, उसके कार्य करने में बाधाओं से मुक्त है, तो वह स्वतंत्र माना जाएगा। इनका मानना है कि व्यक्ति बाधाओं से मुक्त होकर ही अपने निर्णय ले सकता है, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, उसके ऊपर कोई बाधा ही नहीं होगी, कोई अड़चन नहीं होगी, तो वो स्वतंत्र माना जाएगा और वह अपने अच्छे और बुरे के लिए अच्छे निर्णय ले पाएगा। इनके अनुसार कहने का अर्थ यह है।
तो जब आप स्वतंत्रता के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 2 या शब्दों में लिखना पड़ता है। तो और आपसे पूछे कि स्वतंत्रता क्या है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव स्वरूप के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले तो स्वतंत्रता के बारे में लिखेंगे और उसके जो विद्वानों द्वारा 4-5 डेफिनेशन दी गई हैं वो भी लिखोगे, फिर जाकर आप नेगेटिव और पॉजिटिव शुरू करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको कराने में मुझे हो सकता है इसके 5 या 6 पार्ट भी बन सकते हैं इस वाले चैप्टर के। ओके, तो हेगल के अनुसार स्वतंत्रता आखिर है क्या? तो हेगल कहते हैं कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो इनका साफ सीधा कहना है, अगर आप लोग कानून का पालन करते हैं और कानून के दायरे में रहकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपकी स्वतंत्रता कहलाएगी, तो आप स्वतंत्र माने जाएंगे। सीधा और साफ सीधा सिद्धांत है, कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं, एक लाइन दे रखी है, कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता होती है और उसके दायरे में काम करना। अब रूसो क्या कहते हैं? तो रूसो के अनुसार स्वतंत्रता आखिर है क्या, लिबर्टी आखिर है क्या? तो रूसो कहते हैं स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन होता है। जैसे भारत में हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसे मिलने वाले सीमित या सामान्य अधिकार। तो ये कहते हैं जो हमारी स्वतंत्रता होती है उसमें इच्छा का पालन होना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करने में हमारी इच्छा है तो वो तो स्वतंत्रता है, भाई हमारी इच्छा नहीं है तो वो हमारी स्वतंत्रता नहीं है। जबकि तुम्हें कुछ बच्चों को, तुम छोटे थे तो तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए कहा जाता था, लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं होता था, तो वो आपकी एक तरीके से स्वतंत्रता को रोका जाता था। जबकि ऐसा नहीं है, आपके अच्छे के लिए ऐसा बोला जाता था। मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, ये नॉर्मल सा, इनके कहने का अर्थ ये है। तो जैस मिल आखिर क्या कहते हैं? तो देखो ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं, इनकी डेफिनेशन बहुत प्यारी है। तो ये कहते हैं स्वतंत्रता एकमात्र साधन है जिसके तहत व्यक्ति अपने भले के लिए अपने तरीके से सब कुछ कर सकता है, लेकिन इससे दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हैं स्वतंत्रता एक ऐसा गुण है जिसके जरिए मानव यानी व्यक्ति मनुष्य अपने लिए अच्छे और बुरे निर्णय ले सकता है, और लेकिन इनका एक नियम है कि उस दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना हो, मतलब दूसरे की लिबर्टी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, आप सॉन्ग तो सुनते होंगे, बहुत सारे बच्चों को गाने सुनना बहुत पसंद होंगे। तो पहले बात तो आप रात को सो रहे हो, अचानक आप उठे हो, आपको रात के 2 बजे आपको गाने सुनने का मन कर रहा है, तो आपने फटाफट स्पीकर ऑन किया, गाने चलाए और शुरू कर दिए। इससे तो आपको मज़ा आ रहा है, ये आपकी स्वतंत्रता हुई कि हाँ आपको सुनने का मन किया तो आप सुन रहे हैं, क्योंकि आज़ादी का अधिकार है। लेकिन इस दूसरे की स्वतंत्रता को तो हानि हो रही है। आपके पड़ोस में कोई बीमार है, या फिर कोई ऑफिस से लेट आया है, या कोई बच्चा पढ़ रहा है जिसके एग्जाम है, तो उसकी स्वतंत्रता को हानि हो रही है, क्योंकि उसको उससे नुकसान हो रहा है, उसकी नींद, वो सो नहीं पा रहा है, या फिर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर कोई पेशेंट है उसको दिक्कत हो रही है आपके गाने सुनने से। ठीक है, ये आपको समझ आया? मतलब आप एक ऐसे स्वतंत्रता जिससे आपकी खुद की स्वतंत्रता भी बनी रहे और दूसरी स्वतंत्रता को भी नुकसान ना हो, तो जैसमिल ये कहते हैं, उनके अनुसार ये है उनकी स्वतंत्रता। तो इसी प्रकार हम एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट पीने में उन्हें तो मज़ा आता है, लेकिन जो उनके आसपास लोग हैं, तो जो धुआं वो अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसके साथ साथ जो आपके उनके आसपास वाला होता है उनके अंदर भी वो धुआं जाता है। तो ये ऑब्वियसली ये सबके सब सांस तो लेते ही हैं, तो वो धुआं उनके अंदर भी जाता है। तो ये सामने वाले के लिए तो नुकसान हुआ, लेकिन जो पी रहा है उसके लिए तो फ़ायदा है। और आपका पीने का मन भी, जो मतलब जो लोग पीते हैं तो वो अकेले में रह के पिए तो ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव स्वतंत्रता हो जाएगी कि हाँ वो अकेले में रह के पी रहा है, जो वो धुआं उसी तक सीमित है, उसके बाहर नहीं जा रहा। जैसे कि सॉन्ग है, आप कोई गाना सुनते हो और वो आप ईयरफोन लगा कर सुन रहे हो, तो वो तो ठीक है कि आप ही तक सीमित है। अगर आपसे बाहर जा रहा है और सामने वाले को दिक्कत हो रही है, तो वो नेगेटिव स्वतंत्रता हो जाएगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। तो अगली पढ़ते हैं, जो हमारे हेरोल्ड लास्की के अनुसार है, वो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति की खुशी के लिए ना होने वाले प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी कि जिस कार्य करने में व्यक्ति खुशी है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है,
प्रतिबंध नहीं है तो व्यक्ति खुश है, अगर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं तो वो व्यक्ति खुश नहीं है। इनका कहना करते हैं, कहना करता है तो इनकी डेफिनेशन नेगेटिव में आ जाती है। अगर आप व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते कोई कार्य करने पर तो वो क्या हो जाएगी, वो उसकी स्वतंत्रता हो जाएगी। इनका कहने का अर्थ है, जबकि ये रॉन्ग है, ये नेगेटिव में आ जाती है। तो आपको ये कुछ विद्वान थे उनकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो जब भी स्वतंत्रता के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप स्वतंत्रता के बारे में पूछते हैं तो स्वतंत्रता की डेफिनेशन दो, फिर उसके कुछ विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो लिखो, देन जाके आप नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में ऊपर आओगे। ठीक है, तो इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार देख लेते हैं। एक नकारात्मक यानी नेगेटिव, एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्वतंत्रता, लिबर्टी। मैं इंग्लिश के वर्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाते हैं, तो इंग्लिश के वर्ड आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता को लिबर्टी, फ्रीडम, हिंदी पर्यायवाची देखें आज़ादी, स्वतंत्रता। तो इसीलिए मैं आपको दोनों वर्ड बोलते हुए चल रहा हूँ। नकारात्मक यानी नेगेटिव का अर्थ क्या होता है। नेगेटिव लिबर्टी होती है कि बिना प्रतिबंधों के अभाव में स्वतंत्रता। मतलब आप कोई कार्य कर रहे हो, आप बाइक चलाने का मन है तो आप बाइक चलाओ, बिना रूल को तोड़ो तो तोड़ो। कोई रेड लाइट ग्रीन लाइट का पालन नहीं कर रहे। और आपको गाने सुनने का मन है तो आप 2 बजे 10 बजे 12 बजे गाने चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है तो आप जनता के बीच सिगरेट पी रहे हो, वो दूसरे को नुकसान करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाता है नेगेटिव स्वतंत्रता में, यानी कि जिसमें तुम अपनी मनमर्जी के हिसाब से कार्य करते हो। साफ सीधी इसकी डेफिनेशन क्या हुई, आप अपने हिसाब से कार्य कर रहे हो, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपका जो मन कर रहा है वो आप कर सकते हो। तो ये आपकी क्या होगी, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसी प्रकार सकारात्मक के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि प्रतिबंध के दायरे में रहकर, यानी कानूनों के दायरे में रहकर। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, ताकि दूसरे को उससे नुकसान ना हो। जैसे आपको सॉन्ग सुनने की आज़ादी है, मतलब गाना सुनने का मन कर रहा है रात को 2 बजे तो सुनो, लेकिन ईयरफोन लगा के। ये नहीं कि आप स्पीकर बजा रहे हो जिससे दूसरे की नींद खराब हो रही है और आपको तो मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा करते हो तो इस पर आपको प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जैसे आप सिगरेट पीते हो, मतलब आप नहीं पीते, मतलब जो भी है कोई व्यक्ति पीता है, उसको पीना मन है और वो पब्लिक में पी रहा है तो उसको ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा, प्रतिबंध लगेगा, फाइन लगेगा, पुलिस आपको पुलिस को कॉल कर सकते हो। तो ये होगी पॉजिटिव स्वतंत्रता। और कोई चीज़ आप तक ही सीमित है, आप तक ही सीमित है और दूसरे तक नहीं जा रही तो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्वतंत्रता। ऐसी गतिविधियाँ जो आप तक ही सीमित हो और जो दूसरे को नुकसान नहीं कर रही तो वो कहलाती है सकारात्मक स्वतंत्रता। और नकारात्मक क्या होती है, ऐसी गतिविधियाँ जो दूसरे को नुकसान कर रही है साथ साथ आपको भी थोड़ी बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं, तो वो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो आई होप आपको आज के छोटा टॉपिक, मतलब छोटा मैंने लिया है, छोटा इंट्रोडक्शन था ये इसका, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ऐसे अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। मैंने कुछ चैप्टर के नोट्स बना लिए हैं आपके, दोनों बुक के एक 2 चैप्टर लेके चलूँगा ताकि दोनों बुक के सिलेबस कवर हो। लास्ट टाइम आपका सिलेबस कवर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत लेट क्लास स्टार्ट की थी, आपकी स्थिति को देख के की थी। तो इस बार तो अगस्त में एग्जाम, तो अब अपने पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। और तो ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया, जो देख रहा है वो सब्सक्राइब भी कर दे। प्लीज़ बेटा जी शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो, समझ आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है तो बेटा जी प्लीज़ शेयर जरूर करें। और रही बात है, आप कह रहे हो कि सर एडमिशन इसका होगा, तो एडमिशन इसका नहीं होगा। और बुक के लिए जैसी मैसेज आता है तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपको मैसेज, हर बच्चों को मैसेज भेजा जाएगा। जैसे लास्ट टाइम भेजा गया था बुक के लिए, जिनको नहीं मिली है उन्हीं को मैसेज आएगा, और अदरवाइज जिसको मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतनी अच्छी बात है। हो सकता है आपके पेपर ऑफलाइन ना हो, वो भी हो जाए बाई चांस। मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि कोविड के केस बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो कि सबको मार्क्स लगाना ज़रूरी बोल दिया गया है, और नहीं लगाते तो 500 रुपये जुर्माना है। तो आप मार्क्स भी लगाइए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो ओके बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।